वेलकम बैक व्यूवर्स। मटेरियल टेस्टिंग वर्ल्ड की तरफ से मैं हूँ यासीन संधू और मैं मोहम्मद आसिफ। आज हम आपको बताएंगे, जैसा कि आपको पहले 10 सेकंड में पता चल गया होगा कि सीव्स की वो आपको वीडियोस भी देखी है, तो उसमें आपको पता चल गया होगा आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे फाइनेस्ट मॉड्यूल ऑफ सैंड के बारे में। नॉर्मली हमने सुना होता है, नॉर्मली व्यूअर्स आपने सुना होगा कि अब बात करते हैं फील्ड में, बात करते हैं लैब्स में चले बात करते हैं तो कहते हैं कि एफ एम के बारे में हमने सुना होता है। अब एफ एम स्टैंड फॉर फाइनेस्ट मॉडुलस, और एफ एम होता किस चीज़ का है। एफ एम हम एग्रीगेट का भी फाइंड कर लेते हैं, सैंड का फाइंड कर लेते हैं। नॉर्मली हम सैंड का एग्रीगेट फाइनेस्ट मॉडुलस फाइंड करते हैं। अब सैंड भी हमारे पास दो तरह की होती है, एक हमारे पास होती है हैरो सैंड होती है, ठीक है, जो लार्नासपुर की सैंड भी कहते हैं, फील्ड में ये टर्म यूज़ होती है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास होती है जो लोकल सैंड होती है, उसमें ड्यून सैंड होगी, हमारे पास रिवर सैंड होगी, ये हमारे पास लोकल सैंड होती है। तो फाइनेस्ट मॉडुलस जो हम करते हैं कैलकुलेट, वो हमारे पास होता है हैरो सैंड का होता है, जो कोर्सर सैंड होती है। अब फाइनेस्ट मॉडुलस, व्हाट इज फाइनेस्ट मॉडुलस? फाइनेस्ट मॉडुलस मींस कोर्सनेस एंड फाइनेस ऑफ सैंड इज कॉल्ड द फाइनेस्ट मॉडुलस। एंड फाइनेस्ट मॉडुलस की हमारे पास लिमिट क्या है, इसका यूनिट क्या है, ये इंटरव्यू में हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो न्यू व्यूवर्स हैं हमारे, उनके लिए ये बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो फाइनेस्ट मॉडुलस की वैल्यू हमारे पास होती है 2.3 से 3.1 तक वैल्यू होती है, और नॉर्मली इसे हम 2 to 4 भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ये होता है हमारे पास कि जितनी फाइनेस्ट मॉडुलस की वैल्यू ज़्यादा होगी, इट मीन्स कि उतनी सैंड कोर्सर होगी, और जितनी सैंड कोर्सर होगी उतना ही उसका ज़्यादा इफेक्टिव होगी, यूज़ भी उसका अच्छा होगा। तो अब जितना उसकी वैल्यू कम होती जाएगी हमारे पास, उतनी वो फाइन सैंड होती जाएगी, और फाइन सैंड के साथ वो एग्रीगेट को उतना बॉन्डिंग भी नहीं होती, उसका वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी नहीं अचीव होती हमारे पास। तो इसमें हम कंक्रीट में जो सैंड यूज़ करते हैं उसका फाइनेस्ट मॉडुलस 2.3 से 3.1 तक हमारे पास होना चाहिए। अब इसका मेथड क्या है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसकी कैलकुलेशन करते हैं, ये हम आपको बताते हैं। तो व्यूवर्स, ये हम फाइनेस्ट मॉडुलस जब फाइंड करते हैं तो उसका क्या मेथड, उसमें कौन कौन सी सीव यूज़ होती हैं। तो सीव जिसमें यूज़ होती हैं, सबसे पहले हमारे पास जो सीव यूज़ होती है 3/8 सीव यूज़ होती है। उसके बाद 4 नंबर सीव हमारे पास यूज़ होती है, फिर 8 नंबर होती है, 16 नंबर होती है, 30 होती है, 50 होती है, 100 और 200। अब हम इसका करते कैसे, मेथड क्या है, इसकी कैलकुलेशन क्या। हम ये करते हैं कि एक सैंपल ले लेते हैं, सैंपल को क्या करते हैं कि सैंपल ले लेते हैं, उसका हम वेट कर लेते हैं कि इसका वेट कितना है। इसके हम आपको पूरा प्रोसीजर भी बताएंगे। पहले ये है कि आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता दें आपको कि इसकी करते कैसे हैं, इसका मेथड क्या है। सबसे पहले हम सैंपल लेते हैं, सैंपल का वेट कर लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं कि इस सीव के ऊपर से सैंपल को पास करवाते हैं। अब जो सैंपल तो इसमें से पास कर, अब जो रिटेन होती है ना, जितना रिटेन होता है वो रिटेन हम कॉमुलेटिव उसका वेट करते जाते हैं। सबसे पहले 3/8 सीव हम लगाते हैं, उसकी जो रिटेन होती है उसका वेट कर लेते हैं, कॉमुलेटिव हम लेते हैं वेट, ठीक है। फिर 4 नंबर, फिर 8, 16, 30, 50, 100 और 200, इनकी हमने रिटेन लेनी है, और सारी रिटेन लेके उसको हमने 100 पे डिवाइड कर देना, और जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो एफ एम ऑफ सैंड होगा, फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ सैंड। तो व्यूवर्स, ये हम सबसे पहले बाउल लेते हैं, बाउल को हमने बैलेंस के ऊपर रख दिया, उसके बाद हमने इसको 0 कर दिया, ठीक है। अब उस सबसे पहले जो है सैंपल लेंगे, सैंपल का वेट करेंगे। ये हमने सैंपल ले लिया, इसका वेट हमने किया, ये है 1454 ग्राम, इसका वेट आ गया। अब इस सैंपल को क्या हम करेंगे कि सैंपल को सबसे पहले 3/8 सीव से हम पास करवाएंगे। सैंपल ये इसका वेट किया, अब हम इस सैंपल को इन सीव से पास करवाएंगे कि कितना सैंपल किस सीव से पास होता है। अभी वो 3/8 सीव है, इसमें से 100% हमारा पास हो गया, इट मीन्स कि ये नील है हमारे पास, 3/8 में से पास हो गया। उसके बाद हमने लगाई 4 नंबर सीव, तो अब 4 नंबर सीव में से हम देखेंगे कि इसमें से कितना पास, इसमें बेसिकली 100% पास हो गया, ये भी। उसके बाद हमारे पास आ गई 8 नंबर सीव, 8 नंबर सीव में भी
पासिंग होगी है इसकी। फिर हमारे पास 16 नंबर सीव आ गया। 16 नंबर सीव में देखते हैं कि 16 नंबर सीव में इसकी कितनी पासिंग होती है। तो व्यूअर्स ये हमने अच्छी तरह से इसको सीव लगाई है, इसको अच्छी तरह से शेक किया है, ये हमारे पास रिटेन बची है। बाकी इसमें से सीव्स पास हो गया। हम कॉमुलेटिव रिटेन वेट लेंगे, इसका हम रिटेन लिख लेंगे। ये 16 नंबर सीव है और 16 नंबर सीव का हमारे पास जो रिटेन है ये 66 ग्राम आया। इसको हम नोट कर लेंगे। ये नेक्स्ट हमारे पास जो सीव है ये 30 नंबर सीव है, ठीक है। अब हम इसको सीव 30 नंबर लगाते हैं और इसमें से हम देखते हैं कि इसमें से हमें कितना रिटेन बचता है। ये व्यूअर्स अब हमने 30 नंबर सीव लगाई है। तो 30 नंबर सीव काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। हमने काफ़ी देर सीव लगाई है, इसको अच्छी तरह से शेक किया है, बाकी मटीरियल इसमें से पास कर गई है। हमारे पास इसकी रिटेन बची है। तो अब हम इसका वेट कर लेते हैं कि 30 का कितना है। कॉमुलेटिव हमने लेना होता है। ये हमारे पास आ गया इसका 792 ग्राम आ गया 30 नंबर सीव का। इसको हम परफॉर्मे पे नोट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास सीव है ये हमारे पास 50 नंबर है। अब हम इसको लगाते हैं कि इसमें से कितना पास करता है और कितना मटीरियल रिटेन होता है। तो ये व्यूअर्स अब हमने 50 नंबर सीव लगाई है। 50 नंबर सीव में से हमारे पास कुछ मटेरियल पास कर गया, बाकी रिटेन हो गया। तो इसका भी हम वेट कर लेते हैं कि ये कितना वेट आ गया। ये हमारे पास आ गया जी 1252 ग्राम। इसको हम परफॉर्मेंस पे नोट कर लेते हैं, ग्राम में आ गया। अब हम 100 नंबर सीव लगाएंगे, उसके बाद 200 नंबर सीव लगाएंगे। तो व्यूअर्स हमने 100 नंबर सीव लगाई है, उस पर हमारे पास जो रिटेन आया है वो हम उसका जो है ना इसमें डाल के उसका टोटल वेट, ये हमारे पास वेट आ गया है जी 1446 ग्राम आ गया। अब 200 नंबर सीव है तो 200 नंबर हमने में से पास ही नहीं किया, तो 200 नंबर सीव मीन्स के इसमें से हमारे पास नील आ जाएगा। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो हम इसकी पासिंग परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, रिटेन कैलकुलेट करते हैं। फिर हम क्या करेंगे कि जितनी भी रिटेन है जिस सीव्स की उनको ऐड करेंगे, ऐड करके 100 पे डिवाइड करेंगे और जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो FM ऑफ सैंड होगा। तो ये हम इसकी कैलकुलेशन करें। तो व्यूअर्स ये हमारे पास टोटल इसकी FM की कैलकुलेशन है कि सैंड का हमने कैसे किया। तो ये हमारे पास है जी, सबसे पहले हमने 3/8 सीव लगाई। 3/8 में से हमारा जो है ना वो रिटेन वेट आया वो नील है, 0% है हमारे पास। तो इसकी हमारे पास जो लिमिट है वो हमारे पास 100% ये पास होना चाहिए 3/8 जो सीव है। उसके बाद हमारे पास 4 नंबर सीव है। 4 नंबर सीव हमने लगाई, उसमें से भी हमारा जो वेट आया रिटेन कॉमुलेटिव वो 0 आया और ये 100% इट मीन्स के पासिंग है और इसकी लिमिट हमारे पास 95 से 100% है। फिर 8 नंबर सीव भी ऐसे ही 0 है, उसकी लिमिट हमारे पास 80 से 100 है। फिर हमने 16 नंबर सीव लगाई, ये 66 ग्राम आया। इट मीन्स के इसका हमारे पास जो रिटेन आया ये 4.5 आया, ठीक है। फिर 30 नंबर सीव है और इसकी ये आगे लिमिट लिखी हुई है परफॉर्मे के अंदर। 30 नंबर सीव है, ये इसका हमारे पास रिटेन ये आया 54.5। 50 नंबर सीव 86.1 और ये हमारे पास 100 नंबर सीव है, ये 99.4 है। अब देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या है हमारे पास और इसकी कैलकुलेशन कैसे करें। फार्मूला इसका ये होता है कि FM हमारे पास है, ये रिटेन परसेंटेज ऑफ सीव्स डिवाइडेड बाय 100 होता है हमारे पास। तो सीव्स अब हमारे पास कौन कौन सी होती हैं वो हमने पहले ही आपको मेंशन कर दिया है। 3/8, 4, 8, 10, 16, 30, 50, 100 और 200। जो इनकी रिटेन हमारे पास जितना जितना है वो हम इधर लिख लेंगे, फिर हम 100 से डिवाइड कर देंगे और जो हमारे पास आंसर आएगा वो FM है। तो जो हमने सैंड यूज़ की इसका FM हमारे पास आया 2.44। इट मीन्स कि अब हमारे पास जो वैल्यू होती है वो 2.3 से 3.1 तक होती है। तो ये है तो लिमिट के अंदर, लेकिन फिर भी अगर ये ज़्यादा होता है 2.8 तक होता है, 2.7 तक होता है, इट मीन्स कि ये कोर्सर सैंड है और ये अच्छी सैंड है। अब ये हमारे पास ये कुछ फाइनर सैंड है, तो फाइनर सैंड के अंदर हम जो है ना वो कोर्सर मिला देते, कोर्सर सैंड को मिक्स कर देंगे, इसलिए उसका FM इम्प्रूव हो जाएगा। ये FM जो होता है ये इसकी ड्यूरेबिलिटी पे, इसके जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे वो बड़ा इफेक्टिव होता है। जितना सैंड का FM ज़्यादा होगा इट मीन्स कि उसकी जब हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्यूब की या सिलेंडर की जो है ना वो करते हैं कैलकुलेट, तो वो हमारे पास उसकी ज़्यादा होती है, क्रशिंग स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक व्यूअर्स। हमारे पास FM ऑफ सैंड इट मीन्स फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ सैंड। तो ये हमने टोटल आपके सामने सारी चीज़ें रख दी हैं, सारा ब्रीफ कर दिया है।
तो व्यूवर्स ये थी हमारे पास टोटल कैलकुलेशन। ये हमारे पास जैसे इसकी कैलकुलेशन है, ये जो इसका फॉर्मूला है, जो इसकी वैल्यू लिमिट्स है, ये हम आपको अपलोड कर देंगे। उससे पहले हम आपको अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बता देंगे कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो होगा वो सीव्स से रिलेटेड होगा। हम आपको डिटेल से बताएंगे सीव्स का, कि सीव्स का नंबर जो हमारे पास होता है 4 नंबर होता है, 8 नंबर होता है, हम कहते हैं 200 नंबर, 100 नंबर। तो ये नंबर्स का क्या मतलब होता है हमारे पास सीव्स का। वो एक तो सीव हमारे पास होती है 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच वाली सीव होती है। एमएम में भी वो चीज़ें हमें पता चल जाती हैं, लेकिन नॉर्मली जो कुछ हमारे पास न्यू व्यूवर्स हैं उनको नहीं पता होता हमारे पास कि नंबर्स कैसे होता है, कि 4 नंबर, 8 नंबर सीव्स ये क्या होती है, कोर्सर मटेरियल के लिए कौन सी हम सीव यूज़ करते हैं, फाइनर के लिए कौन सी सीव यूज़ करते हैं। तो ये हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह बताएंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।